हेलो 12th बिजनेस। हम रिवीजन कर रहे थे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हो गए थे कवर। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हर एक एग्जाम्स के लिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। उसके अंदर क्या होता था थोड़ा थोड़ा अगर हम याद करें, उसको मशीन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, एक नंबर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। अलावा उसके यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी एक बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट करती है। सेग्रीगेट करने का मतलब बांटती है, ठीक है, और उस हिसाब से उस पर्टिकुलर बिजनेस में काम परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो दो प्रकार का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों में फर्क क्या है भाई? फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जहां फंक्शंस के बेसिस पर, अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। लाइक प्लानिंग फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जहां प्रोडक्ट्स के बेसिस पर पूरी कंपनी को डिवाइड किया जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले पूरा अच्छे से एक बार हम शॉर्ट में बात करें तो यार, फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया नाइकी। जैसे नाइकी का आप देखो, नाइकी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने बिजनेस को डिवाइड नहीं करती, फंक्शंस के हिसाब से करती है। लाइक प्लानिंग फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन। एग्जांपल आसान शब्दों में, आप नाइकी के स्टोर गए, नाइकी के स्टोर पे एक ही स्टोर पर आपको नाइकी के जो प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स, वो आपको मिल जाएंगे। कोई नाइकी और किराने वाला स्टोर थोड़ी है जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। नाइकी के अगर आप एक स्टोर पे गए, आपको उसके एक आउटलेट पर ही अगर वो टी शर्ट्स, लोअर्स, शूज, थोड़ा बहुत वो अपना ये जिम वेयर, एथलेटिक वेयर और आइटम्स जो सेल करते हैं, वो सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स, इवन ये सारे प्रोडक्ट्स उनके एक ही स्टोर पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक फंक्शन उन्होंने बना रखा है, सेल्स फंक्शन, और वहां पर ही उसको आपको सारी आइटम्स अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है भाई नेस्ले। नेस्ले क्या क्या, दो चार चीजों की बस बात करते हैं नेस्ले में। यार नेस्ले वो ब्रांड है जो आपकी फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स, इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट इंस्टेंट नूडल्स जो है मैगी, उसको बनाता है। नेस्ले वही ब्रांड है जो नेस्कैफे के रूप में आपकी कॉफी बनाता है। नेस्ले अगेन सेम वही ब्रांड है जो किटकैट भी बनाता है, ठीक है, और मिल्क पाउडर वगैरह भी बनाता है नेस्ले। अब ये सारे प्रोडक्ट्स काफी अलग अलग है, इनकी प्रोडक्शन भी अलग होती है, इनकी मार्केटिंग भी अलग होती है, इनकी सेल्स भी अलग होती है, सेल्स कैंपेन भी अलग होते हैं, इनका फाइनेंस भी अलग तरीके से हैंडल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सब कुछ है भाई इन दो टाइप्स के स्ट्रक्चर के अंदर, और यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे ये देखो एग्जांपल, उसके बाद इसका डिफरेंस करेंगे हम अच्छे से। एग्जांपल नाइकी है, ठीक है। अब इन्होंने एक फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करा है। एक तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अपने मन से वहम निकाल देना कि अमीर ब्रांड्स डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक बहुत कम चला हुआ ब्रांड भी डिविजनल में मिल जाएगा, और एक बहुत फेमस ब्रांड लाइक नाइकी और स्टारबक्स भी फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मिल जाएंगे। जस्ट डिपेंड करता है उनकी प्रोडक्ट चेन पर और अदर फैक्टर्स पर कि वो बिजनेस अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। अब नाइकी तो बहुत फेमस प्रोमिनेंट ब्रांड है, ये क्या कर रहे हैं यार, दे आर यूजिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्लासिफिकेशन होती है। कोई बिजनेस किस किस प्रकार के फंक्शंस करता है यार? प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, सेल्स फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल से बात करें, नाइकी के अगर आप स्टोर जाती हो, नाइकी के स्टोर पे जो बिलिंग काउंटर होता है, आपको एक ही बिलिंग काउंटर पर आप शूज की भी बिलिंग करा सकते हैं, टी शर्ट्स की भी बिलिंग करा सकते हैं, लोअर आपने बाय करा है तो आप लोअर की भी बिलिंग वही करा सकते हैं। एक ही जगह पर, मतलब एक ही स्टोर के अंदर आपको जूते भी मिल जाएंगे, टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी, लोअर्स भी मिल जाएंगे। इवन एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिन बच्चों को नहीं पता, एचआर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ये जो उन सबसे स्टाफिंग चैप्टर से रिलेट करता है, लोगों को नौकरियों पे रखना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, सिलेक्शन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई नाइकी के स्टोर के अंदर अगर कोई नौकरी करने जाता है ना, मान लो, तो एक ही जगह पर उसको जब रखा जाता है उसके स्टोर में, तो उसको ये नहीं कहा जाता कि भाई इस लिमिटेड से स्टोर के अंदर तू सिर्फ जूते बेचेगा। उसको थोड़ी थोड़ी हर चीज की नॉलेज दी जाती है भाई, कि तू जूते भी बेच, कस्टमर है तू टी शर्ट भी बेच, लोअर भी बेच, तेरे को चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। इवन
कभी ध्यान से देखना, नाइकी जैसे ब्रांड जब अपनी मार्केटिंग करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जूते की मार्केटिंग आजकल नहीं करते, ये अपनी एड ही थोड़ी महंगी बन जाए बेशक, ये अपनी एड को बनाते ही कुछ इस प्रकार से है कि इनकी एड के अंदर अंदर ही कुछ ऐसा सा लिख दिया कि नाइकी स्टाइल, नाइकी वर्ल्ड, नाइकी लाइफस्टाइल, कुछ इस तरीके से कवर कर दिया कि एक ही एड के अंदर जूता भी आ जाए, टी शर्ट भी आ जाए, लोअर भी आ जाए, सॉक्स भी आ जाए, टोपी भी आ जाए, नाइकी की फुटबॉल भी आ जाए। लाइक इनकी एड्स कैसी होगी यार, एक वन टाइम एक बहुत बढ़िया एथलीट हायर करा, उसको भाई सर से लेके पैर तक नाइकी बना दिया, ठीक है, टोपी नाइकी की बना दी, टी शर्ट नाइकी की बना दी, लोअर नाइकी का पहना दिया, जूता नाइकी का पहना दिया, और उसके खेलने के लिए उसको ऐड में दिखा रहे हैं, उसको एक फुटबॉल दे दी, वो भी नाइकी की, ठीक है, उसको भागता हुआ दिखा रहे हैं उसके अंदर, अब उस ऐड के अंदर और लास्ट में कुछ ऐसा लिख दिया नाइकी स्टाइल, कुछ इस तरीके से, और अपना वो निशान सा मार दिया जो उनका लोगो होता है, ठीक है। उसके अंदर वो मार्केटिंग में भी अपने सारे प्रोडक्ट्स को कवर कर लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि भैया एक ही मशीन में थोड़ी प्रोडक्शन हो जाएगी इनकी, एक मशीन में नहीं होगी, वो तो बहुत ऑब्वियस बात है यार, एक मशीन में जूता और टी शर्ट कैसे बनाऊंगा, लेकिन एक जगह पर जरूर होती है। तो एक बहुत बड़ी इनकी फैक्ट्री होगी, वहां पर एक फैक्ट्री के अंदर ही थोड़े अलग अलग स्थान बना रखे होंगे। ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगर हम बात करें आगे फिर डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जब प्रोडक्ट्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है यार आपका नेस्ले। नेस्ले के प्रोडक्ट्स है मैगी, नेस्कैफे में उसकी कॉफी, और चॉकलेट्स में वो उसकी एक नेस्ले क्लासिक करके आती है चॉकलेट, और एक किटकैट उसकी जो फेमस है, ठीक है, फेमस प्रोडक्ट्स की बात करें। नेस्ले ने अपने स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट्स के बेसिस पर बांट रखे हैं। जैसे कि उसका फेमस प्रोडक्ट मैगी है, मैगी इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली अलग फ्रॉम नेस्कैफे की कॉफी एंड किटकैट की चॉकलेट। उसका इनसे कोई लेना देना नहीं, ना इसका इन दोनों से कोई लेना देना, ना किटकैट का मैगी से और नेस्कैफे से कोई लेना देना है, वो सेपरेट करके चल रहे हैं। अब जैसे मैगी की हम बात करें तो मैगी की भैया प्रोडक्शन अलग होती है, उसकी ऐड अलग आती है, वो उसकी सेल्स अलग तरीके से हो रही है, उसमें नौकरियां लोगों को अलग तरीके से मिल रही है, उसके पैसे पूसों का डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरीके से नेस्कैफे का वो जो कॉफी आइस टी वो वाला सारा सिनेरियो है, नेस्कैफे की आपकी कॉफी होगी, आइस टी होगी, लेमन टी होगी, उसका प्रोडक्शन अलग तरीके से हो रही है। अब ऐसा थोड़ी है यार कॉफी और मैगी, इन्होंने कॉफी वाली मैगी बना दी कि चलो दोनों ही अपने हैं, ऐसी तो हरकत नहीं कर रहे ना, उसकी मार्केटिंग अलग हो रही है। ऐसा भी नहीं होता कि यार आप कॉफी की ऐड देख रहे हो बीच में ही आ गया भैया थोड़ी मैगी भी खा लो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सेल्स भी अलग तरीके से हो रही है, उसमें लोगों को नौकरी अलग मिल रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एंड सेम विद द किटकैट एंड आपका नेस्ले की जो क्लासिक वाली चॉकलेट होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, इसको भी नोट करिए। ये भाई बड़े काम की चीज है आपके, इन दोनों का डिफरेंस शॉर्ट वाला जो आपको एक एक पॉइंट इसका और अच्छे से समझाएगा। अब जरा ध्यान से देखना दोनों के अंदर क्या फर्क है, इसी के ऊपर आप जितनी मर्जी कहानियां इन्हीं पॉइंट्स को उठा के बना सकते हो, कुछ फायदे, कुछ नुकसान, कुछ फीचर्स, कुछ सूटेबिलिटी, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है फंक्शंस के बेसिस पर, और डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर बांटा जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पर। पहले ही अगर हम एग्जांपल की बात करें जो भी हमने डिस्कस करा था, मान लो नाइकी, और यह एग्जांपल हो गया आपका नेस्ले, ठीक है। यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सूटेबल होता है उन कंपनीज के लिए जिन पे कम प्रोडक्ट्स है या बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स है। डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल उन कंपनीज के होते हैं जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप कहोगे भैया नेस्ले के तो आपने 3 ही एग्जांपल दिए थे, मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, और भाई और भी तो कंपनियां हैं। HUL का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो आपके जितने भी साबुन आते हैं ना, मेजॉरिटी साबुन इंडियन मार्केट में जितने भी हैं कि आपके रेक्सोना, गोदरेज नंबर 1, लक्स वगैरह, वो सब इन्हीं का ही है। आपने कभी देखा कि रेक्सोना की ऐड में लक्स आ गया, बीच में शाहरुख खान आ गया कि ठीक है नहीं लक्स से ना हो, नहीं वो बीच में आ गया, नहीं भैया इससे ना हो, दूसरे से ना हो, ऐसे तो नहीं ना। जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। और आपका ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, कितने सारे प्रोडक्ट्स है भाई उसके पास, हर तरह की आपकी चीज ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट में जो FMCG सेक्टर है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो सारा का सारा इनके पास है ऑलमोस्ट। ITC क्या बनाता है, आपकी क्लासमेट की कॉपी, आपका कैंडीमैन की जो आपकी वो आती है टॉफी वगैरह आती है वो ITC का है, एम की मैचेस ITC की है, जो बेटा तुम पीते हो गोल्ड प्ले की सिगरेट वो भी इन्हीं की है, ठीक है। इसके अलावा आपका
और किस में आ जाता है, आईटीसी के पास और क्या आ रहा है, आपकी साइकिल पे और उसकी मंगलदीप की अगरबत्ती इनके पास है, आशीर्वाद का आटा इनके पास है, आपका जो बी नेचुरल का जूस है वो इनका है, एंड मैनी मोर। कभी आपने देखा है इनकी एड्स में मिक्सिंग हो रही है, अलग ही चल रहा है ना वो सब कुछ। फंक्शनल स्ट्रक्चर तब सूटेबल होता है जब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेनी हो। ये जो वर्ड्स यहाँ डिफरेंस में लिखे हुए हैं ना, ये सारे पेपर में आपके कीवर्ड्स होंगे जो केस स्टडी में जहां दिख गए आपको पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है। एक कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को तब अडॉप्ट करती है जब उसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेनी हो, फंक्शंस के बेसिस पर स्पेशलाइजेशन लेनी हो, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या काम की स्पेशलाइजेशन लेनी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जिनके मैनेजर्स बहुत प्रो लेवल के मैनेजर होते हैं। सेल्स मैनेजर इज प्रो, उसको अच्छे से पता है कि भाई मेरे को सेल्स कैसे हैंडल करनी है। उनका मार्केटिंग मैनेजर प्रो है, उसको पता है कि मेरे को मार्केटिंग का सारा डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करना है। तो जब फंक्शन की स्पेशलाइजेशन लेनी हो, काम की स्पेशलाइजेशन लेनी हो, तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। जब आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन लेनी हो, ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ना सस्ता पड़ता है। ये अगर हम बात करें प्लस माइनस पॉइंट्स की, तो फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग्स हो गया, सेकंड हो गया सूटेबिलिटी, थर्ड पॉइंट किस चीज के लिए जरूरी है, इसका फायदा और ये इसका नुकसान हो गया। फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, एफिशिएंट पड़ता है, क्योंकि एक ही काम एक बार हो जाता है। मार्केटिंग में एक ऐड चलाई, उसमें काम हो रहा है सारा का सारा। नाइकी ने एक ऐड करी, बेशक थोड़ी महंगी बनी, लेकिन उसी में जूता, टी शर्ट, लोअर सब कुछ कवर हो गया। यहाँ पर भाई अलग अलग एड्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा महंगा पड़ता है। नई नई कंपनी जो कम कैपिटल से स्टार्ट होती है वो यूजुअली फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। जो पुरानी कंपनियों को डाइवर्सिफाई करना हो ना, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करती है। बेटा ये वाली केस स्टडी सबसे ज्यादा आती है पेपर में, कि एक कंपनी थी, अभी तक वो एक स्ट्रक्चर चला रही थी, नाउ दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस, वो न्यू प्रोडक्ट चेंज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये बताओ वो पहले किस पे थी और अब किस पे है? तो पहले वो फंक्शनल पे होगी, अब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे तो डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है। एग्जांपल से बताता हूँ कैसे। नाइकी का स्टोर है, मान लो, ठीक है, वहां पर एक ही स्टोर है, मान लो आपका NH1 वगैरह के अंदर कोई स्टोर है, तो जूते का स्टॉक खत्म हो रहा है, ठीक है, जूते का स्टॉक आपका कम हो रहा है, तो उन्होंने बोला यार मैनेजर को, स्टोर मैनेजर को कि सर शूज़ का स्टॉक मंगवाना है। उसने कहा भाई थोड़ा टाइम होल्ड कर ले, अभी ना टी शर्ट्स का स्टॉक भी खत्म होने वाला है, तो इकट्ठे ही मंगा लेंगे। बेफालतू का डिले हो रहा है डिसीजन में। यहाँ पर क्विक डिसीजन होते हैं, क्यों? दूसरे पॉइंट से और समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। मैगी का किटकैट से कोई लेना देना नहीं, किटकैट का नेस्कैफे से कोई लेना देना नहीं, और यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत डिपेंडेंट रहता है। इसी वजह से फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन, जो जबरदस्ती की कोऑपरेशन होती है उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर इजी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। ये प्लस माइनस क्या लिख रहे हो भैया? इनके मेरिट्स डिमेरिट्स। और लास्ट पॉइंट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, देखो लो स्क्रीनशॉट। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते। एक बार आपने एक ऐड चला दी, उसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स कवर हो गए। यहाँ पर एक ही काम बार बार हर कोई अलग कर रहा है, ठीक है, HR डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, तो वो एक ही काम बार बार होता है। छोटा सा एग्जांपल समझ लो, मान लो यार ये HUL ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो आपके इतने सारे अलग अलग, बना तो साबुन ही रहा है, लेकिन अलग अलग साबुन बना रहे हैं, मार्केट को सेग्रीगेट कर रखा है पूरा पूरा। अब इनको साबुन के लिए ही 10 अलग अलग ऐड करानी पड़ती है, ठीक है, रेक्सोना की अलग ऐड चल रही है, थोड़ी देर बाद गोदरेज नंबर 1 की अलग ऐड चल रही है, लक्स की अलग ऐड चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ही काम बार बार होता है, दैट इज द रीजन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। एक आधा पॉइंट अभी यहाँ लिखने की जगह नहीं थी, एक आधा पॉइंट ऐसे ही सुन लो, ठीक है। पहले इनमें डाउट देख लो फटाफट से, इसको अच्छे से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। वैसे तो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसमें कवर हो ही गए हैं, एक आधा पॉइंट आप और लिख सकते हो। फंक्शनल स्ट्रक्चर लेस फ्लेक्सिबल है और डिविजनल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये अच्छे से देख लेना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना।